हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जिउतिया माई की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज कृष्ण पक्ष आश्विन मास की अष्टमी तिथि है और आज महापुण्य फलदायी जिउतिया का व्रत है। यह जिउतिया व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घ आयु होते हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज के दिन जिउतिया व्रती महिलाओं को इस पवित्र कथा को अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिउतिया व्रत की संपूर्ण 5 बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इस व्रत को करने से तथा कथा को श्रवण करने से जिउतिया व्रती महिलाएं जब तक जीवित रहती हैं तब तक भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उस माता की पुत्र का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इस व्रत कथा के प्रभाव से पुत्र की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी का वास होता है। हे प्रिय भक्तों, आप सभी इस पवित्र कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। हे प्रिय भक्तों, अब आप कथा का श्रवण कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़ी उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहां पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए यह कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूत वाहन ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राणों की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती है
तथा कथा को सुनती है और उसके बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वे पुत्रों की पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। अब आप सुनिए दूसरी कथा। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को दो दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटकी थी, यानी जो चावल साफ की थी, उससे खुर्दी निकला। वह खुर्दी अपने लिए रख ली और साबुत चावल सुखिया के लिए रख दी। फिर साग को चुनी और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल निकला वह अपने लिए रख दी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए गई। खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बुढ़िया बोली कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और बोली, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर लेकर जाती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे? तो बुढ़िया कहती है कि हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी की चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को खाने के लिए देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि रात्रि में मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर को चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़बड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है कि माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में स्नान के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ संकट से गंदा हुआ होगा
पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जितमान बाबा यानी जीमूत वाहन भगवान की कृपा है कि यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करके अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। तो सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और सोना नापेगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापेगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने अपनी मौसी के घर आता है तो सुखिया तराजू को उलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को सुनाती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुदी की चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया नहाए खाए के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुदी अपने पास रख लेती है। साग को चुनकर पत्तियां तोड़कर फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और उसकी साग बनाती है। इसके बाद सुखिया खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर भी बुढ़िया आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। यहाँ सुखिया तो उसी का इंतजार कर रही होती है। वह झट से दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर ले आती है। बुढ़िया बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो सुखिया कहती है, मैं खुदी का चावल और डंठल की साग बनाई हूँ, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। उन्हें वह खाना खाने के लिए परोस देती है और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि भड़बड़ करूँ या छरछर करूँ? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ जी छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ?
तो सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लो। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर देती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका घर पूरा पैखाना से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी पैखाना लगा होता है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है, उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर चितमान बाबा यानी चिमुत वाहन भगवान भेष बदलकर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और साग की डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। प्रेम से बोलिए चिमुत वाहन भगवान की जय, जीतिया माई की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए जिउतिया व्रत की तीसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबट्टी नाम का नगर था। वहाँ की राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पापड़ के पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जिउतिया व्रत करते देखकर चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान चिमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का संकल्प ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरु स्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई। छोटी बहन कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान चिमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों के बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को एक साथ बर्तन में डालकर शिलावती के पास भिजवा दी। हे प्रिय भक्तों, यह सब देखकर भगवान चिमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया गया।
जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौटकर आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। हे प्रिय भक्तों, इधर कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जिउतिया माई की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए जिउतिया व्रत की चौथी कथा। 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियारिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती थी, लेकिन सियारिया गलत आचरण वाली थी और हमेशा मौज और ऐसे करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियारिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिया चूलिया की संतानों को सताने का कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की भी कोशिश कर चुकी थी, किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियारिया चूलिया के सभी बच्चों को जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देखकर सियारिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसके करुण स्वर को सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारिन बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन माता पार्वती के हट के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से उन्हें बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद पार्वती जी ने महादेव जी से अनुरोध करके और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियारिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चे को जंगल में अकेला क्यों छोड़ आई। दोनों बहनों में
लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने एक तपस्वी को यह घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को यह आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। जूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिया दौड़ी हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिया को यह श्राप दिया कि वह हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जिउतिया माई की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए जिउतिया व्रत की 5वीं कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों की शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जिउतिया व्रत या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और परंपरा के अनुसार उन्हें पूरा भी करती हैं। मान्यता है कि जो भी महिला अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है, उनकी संतान को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी महिला इस दिन इस व्रत की कथा को सुनती है, उसे कभी भी अपने संतान से वियोग का सामना करना नहीं पड़ता। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जिउतिया माई की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए श्री गणेश भगवान की कथा। श्री गणेश भगवान की कथा को सुने बिना कोई भी व्रत कथा पूरा नहीं माना जाता। तो आप सभी इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती थी। घर के अंदर घुसते ही पुल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कवर भोग हमेशा लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोग लगाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार के घर रोटी लेने आना बंद कर दी। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने आ गई, परंतु अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा
कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गणेश जी को बाहर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूँगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफ़ी मांगेगी तो ही मैं चलूँगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर चूरमा का भोजन कराओगी तो ही मैं चलूँगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उसे माफ़ी भी मंगवाई और 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।